जय जिनेन्द्र। बड़ा भाऊ आदरणीय भंवरलाल जी जैन या को जन्मदिन। बड़ा भाऊ का साथे घना लोगों की घनी यादा जोड़ेली है, घनी चीज़ आपने व्याकी मालूम भी नहीं है, पण ऐसा कई व्यक्तित्व रहे ना कि व्याकी याद आया पछी आपने वंदन करनो, अभिनंदन करनो ऐसो भाव आवे। माता पिता तर आपल्याने वंदनीय हेच, पण ये गुणी लोग जो रहे कि जसो कियो जावे, गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। तर वह जो भावना है, वह भावना को सम्मान कर मैं अभिवादन करूं। भाऊ को जीवन खुला किताब की तरह हो आणि वे हरदम विसो वाग्यापन आणि विसो वेने आदर्श रख्यापन। अशोक भाऊ, अनिल भाऊ, अजित भाऊ आणि अतुल भाऊ हरदम कहवे कि भाऊ माने कहीं बैठा कर इसो कहीं सिखायो नहीं। भाऊ का जीवन ने वहां देखियो आणि वहां सीखता गया। अबर जो मैं लाइना गुणीजनों की ये दलो बाबा की भी घनी प्रिय लाइना है आणि वे घनीदार उल्लेख करे। अबे भाऊ को पूरा जीवन आपल्याने थोडंसं समजणं होईल, एक पारिवारिक संदर्भ में क्यों किंवा एक सामाजिक संदर्भ में आणि પછી उद्योग का संदर्भ में। तो मैं हमारे पुस्तक बाचो और में, अबे यो और में पुस्तक है, तर या पुस्तक में पूरो भावनी सो घटनाक्रम एक लयबद्ध करेलो है कि वो घणो महत्वपूर्ण वाटे। परिवार, फिर बाद में समाज, फिर बाद में उद्योग, ये सगळा को एक समन्वय साधनो, एक मेळ बैठानो कि तो कठीण रहे आणि वो ते कसा पद्धतसू करते दे। कारण आम्ही भेसो जर विचार करियो कि भाई आपल्या कुटुंबामध्ये आपण काही चीज ऐसी, तो वे सगळा अनुभव मने लेना पड़ेगा आणि या अनुभव की जो एक गठरी है वो भावनी ओ एंड और में रखेली है। पछे इरा में स्वर्गस्थ आदरणीय कांताबाई जी को उल्लेख है, परिवार का घना सारा सगळा जो लोग हा ज्येष्ठ में उल्लेख है। केवन की बात यह कि विकतो रेडीमेड अपने जर मिले हैं तो वे सभी बात अपन क्यों नहीं अभ्यास करनी, क्यों नहीं देखनी। पची वीरा में त्याग की भावना रहो, समर्पण की भावना रहो, सहनशीलता रहो, कृतज्ञता रहो, नम्रता रहो। वे भाऊ एक ठिकानी लिख रहे हैं कि वहाँ वाकोजू जळगाव ने आया, 2 रूम में 17 लोग। अब आपने 3 बेडरूम किचन को फ्लैट भी पूरे नहीं और बंगलो भी पूरे नहीं, तर પછી वठे यो ध्यान में आवे कि वह त्याग की भावना आणि वो एक जो अपन एडजस्ट करने को केवा, तो वो संस्कार ऐसा विकसित होता गया। भाऊ कहे कि मैंने जिसो मैं व्यापार चालू करो, मैं शिक करायो, दादी माँ कहो कि तू कई नौकरी कर कई करीला, इसो कई काम कर, इसो उद्योग कर, इसो व्यापार कर कि भाई थारो पेट भरी, थारा आजूबाजू का लोगों को पेट भरी, तारा मित्र परिवार को पेट भरीला, इवन भाई जो सृष्टि में जीव मात्र है को भी पेट भरीला। भावने वा बात क्लिक हुई आणि वा मन को आवड़ी भी, भावने वा पकड़ कर भी रखी। जो सब इतिहास है कि भाई भांडवल बाई ने दियो वगैरह। पछे भाऊ जळगाव में आया, उद्योग व्यापार चालू करो। भाऊ एक ठिकाणी दिख रहा है कि भाई 1962 को जो मारो काल होतो वो सगळो मारो एकदम गति को एक स्पीड होतो, क्योंकि इतनी सारी एजेंसियां लेनी, सगळा उद्योग लेना, पछे भाई फैक्ट्री को यो, तो वह आपाधापी में किंवा वह व्यस्तता में मैं कुटुंब कने क्यों किंवा इरकने तो ध्यान नहीं दे सको। तो वह सगळी जबाबदारी बाईनी समर्थपणे सांभाळी आणि वा ली। बाई तो विजापूर से आया, बंगला मो वापद में आया, वापद मध्ये जळगाव में आया, पण वो म्हणजे वा एक सोशिकता क्यों किंवा एक सहनशीलता क्यों आणि वीरा साथे परिवार का सगळा लोकांनी बांध कर रखो। घना ठिकाणी सो उल्लेख भी है कि भाई जो घर का सदस्य हा ने छोरे आई तो मैंने संस्कारित करनो, अच्छा आणि बुरा की जाणीव कर देनो, ये भी बाई नहीं करियो।
भाऊ कहे कि मैं टाइमच नहीं दे सकूं, समाज का सब काम दलू बाबा आणि बाई नीच जाणो विराज साथे भी जुड़े रहनो यो एक जो म्हणजे मेहते की उलाने किंवा साधनाचे वा भाऊनी एकदम म्हणजे सहज करी भाऊ कहता कि बाई कोण मारो इसो संवाद भी घणो नहीं होतो कि मैं बैठा है 15 मिनट कर दी आता तो बात करी सो कधीच नहीं हुई पण न बोलता भी बातें समझनी तो वो एक जो परिवार की जो एक वीण है वह कितनी घट्ट होती न कितने वेळा समजनो आणि बाईनी तो एक ऐसो उल्लेख કર્યો है कि जो चीजा मारा धनी ने नहीं चालेला किंवा नहीं आवडवे में नहीं बोलनी नहीं करनी પછી यो एक मंत्र है ना कि भाई एक पैटर्न में अपन चाल रहे हैं किंवा एक पद्धति अपन अंगीकार कर ली बाई आगे लिखे कि मारा जो सगळा जीवन मूल्य होता किंवा काही होता तर मारा वास्ते भाऊ यो एक जीवंत एक झरोच होतो एक विद्यापीठच होतो आणि वे सगळी चीजा मैं करती गई भाऊ इसो कहे कि बाई मैंने कधीच काही टोक्यो नहीं कि मैं 2 घंटा पहला कहतो कि मैंने बारेगाव जाना है आणि 15 मिनट पहला कहतो कि मैं घरे 4 लोगों लेकर आए रहे जी मैंने પછી वो डीलर है मित्र है कि सहयोगी है यो समन्वय है પછી वा एक मुख सम्मति आणि वा यो एक विश्वास कि नहीं जो कर रहे हैं जिको अच्छोच कर रहे हैं तो यो एकदम टची है कि एक हृदय स्पर्शी है कि वह रोक टोक नहीं पचे वो व्यापार में जो गति भावने साधनी होती वो अवरोध रिया नहीं जाठे बाई को त्याग बिल्कुल स्पष्टपणे आपल्याने समझ में आवे वीराबाद में जरा भी परिवार में समस्या आई तो वो एंड मैं और मैं इरा में घना सारा उल्लेख करेला कि विपरीत स्थिति में विषम स्थिति में भी वो धैर्य बनाए कर रखनो मने तो यो भाऊ को घणीदार धैर्य को घणो अप्रूप वाटतो कि क्या आदमी सो सगळ्या परिस्थिती में संभाव रख सके क्योंकि आपल्याने थोडं काही ऊपर नीचे होई गयो म्हणजे आर्थिक बाबी में क्यों या मानसिक स्थिति में क्यों तो अपन थोड़ा सा एक नहीं कियो तरी थोड़ा स्तंभित हो जाए थोड़ा सा भाऊ हर चीज में वहाँ गति रखी वहाँ पकड़ रखी वह विचारों की उथल पुथल ने एक जो वह तरंग उठती भी वे बराबर मैनेज करता तब्येत का विषय में भी गणितार भाऊ ने सो वाटतो कि अभी मैं आऊँ कि नहीं आऊँ आणि भाऊ यो भी कहे कि समस्या आती तो सगळी साथे आती तरी वह सगळ्या समस्या को बाहर निकल कर उद्योग व्यापार बढ़ानो परिवार को एकजुट रखनो अबे वो एक उल्लेख और में है कि विभाजन तो वठे तो कि विभाजन यो व्यापार उद्योग को हो रहे व्यवसाय को हो रहे परिवार को नहीं तो बाकी का परिवार का जो लोग आ जिसो बाई किंवा ये सगळा जी याने मालूम भी नहीं कई हो रहे पछे वोच जो परिवार को प्रभाव होतो की जेव्हा जो एक मोठ होती वह कायम रही म्हणजे आपल्याला वहाँ ब्याह सावा में किंवा हर एक प्रोग्राम में दिखती भी रहे तो यो भी एक म्हणजे बिल्कुल शिकंजीशी बात होती उद्योग का साथे भाऊनी आदमी जो जोड्या ना म्हणजे वह चीज ने तो वो क्यान भाऊ साधता क्यान भाऊ को वो एक प्रभाव होतो कि जो एक बार जुड़तो तो वो कायम को जुड़ जातो अब ऐसा घना सारा नाम है आपल्याला कि भालचंद्र निमाडे साहब है वीराबाद में आपला समजो महानोर दादा है चंद्रशेखर धर्माधिकारी साहब की जो एक गांधी विचारों पर बैठो एक बड़ी श्रद्धा रही एक आदरणीय व्यक्तिमत्व रही है अनिल काकोडकर साहब है इसा कितना तरी नाव लेता येईल आपल्याला आणि भला जुड्या तर कायम वास्ते जुड्या विचारा को तालमेल बिठाई कर अभी घना सारा लोग अठे आवे गांधी तीर्थ का माध्यम से घना लोगों का साथ मिलनो भी हुए इसो भूतपूर्व राष्ट्रपति आपला एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी आयकर गए प्रतिभादायींनी तर समजा आपलं अठे उद्घाटनच करूं
ये सगळा लोगों का साथे जो एक संबंध रह्यो, एक सौहार्द रह्यो, एक अपनत्व रह्यो, यो भावनी कायम जप्यो. म्हणजे પછી आठ एक बात ध्यान में आवे कि संपत्तीपेक्षा व्यक्तीने महत्व आणि आदरातिथ्य यो गुण जो एक संस्कृति का रूप में वा धरोहर आज भी प्रभावित है. म्हणजे आज भी आपल्याने समजो बहु लोगों को योच निर्देश रहे कि हर व्यक्ति ने वही थारा काम सु आयलो पण विरो एक वा उद्योग समूह की जी आपली परंपरा आहे वा अबाधित रखकर आपण विरासाते व्यवहार आहे आपलं आदरातिथ्य वो करणेच चाहिए. तर ये सगळी बाता म्हणजे आपल्याने एक पथप्रदर्शक वाटे. उद्योग में भी भावनी ऐसा घना सारा उतार चढ़ाव देखे अपन वो यानी म्हणजे एक जो लय होती किंवा एक व्याखो जो एक कौशल्यच होतो किंवा चीजामू सगळ्या चीजामू के बारे निकल कर एक आदर्श उदाहरण सका का सामने रखता था. अबे परिवार कोच अपन जर लियो इतो बड़ो संयुक्त परिवार भारतवर्ष में अबे कितना टिकेला है किंवा कितना है तो एक यो पासो म्हणजे आठे प्रश्न चिन्ह आयला. પછી वे परिवार ऐसा अखंडपणे चालना असो वासो लोका का आणि विरामे कठेच काही बाधाने आणलेली काही जबाबदाऱ्या भावनी खुद ही कर लेनी किंवा परिवार में कि मैं यू कायम हे करूला. तर ये सगळी बाता कोणत्या चीजने महत्व देवे यो आपल्याने स्पष्ट समजे आणि પછી म्हणूनच असा व्यक्ती आपल्याने बडा वाटे. अबे बडो होणं तो इतको शोभो नाही कारण मेरा साथे त्याग होतो भाऊ समर्पण होतो आणि वा एक सोच होती. तर या सगळ्या प्रवास में बाईनी जो मैंने एक मजबूत साथ दी. वीरावती भाऊ घना ऐसा लारू हळवा वाटे म्हणजे जिसो अपन पुस्तक आगे वाचतात वो वाटे की नहीं वो चीज ने भावनी घणो महसूस करियो आणि वा जो मैंने ऐसो वाटे कि मैं मारा गति का टाइम नहीं तो टाइम नहीं दे सको पण लारू भाऊ वा चीजाने महसूस करियो आणि वो यानी पुस्तक रूप में रख्यो. तर यो पुस्तक रूप म्हणजे यो सगळ्यांना एक मार्गदर्शकच सिद्ध होईल असं मला वाटे. हीराबारा में मारा मित्र है जो या जिसो मराठी में थी आणि मी आणि हिंदी में अपन घनी सारा भाषा में अपन यो करेला आहे. भाऊ एक तर विरासाते म्हणजे इसा तत्वज्ञ वाटताच पण वे एक अच्छा लेखक भी होता कि वे विचारवानी सगळा उतार्या. मैं आपने कहते कि यह संदर्भ में हमारा मित्र ज्ञानेश्वर शिंदे से हमारी बात हुई तो वे भी ये बात की कि या म्हणजे यो जो सगळं प्रवासी योग होनो नितिन शिकंजी सोरी यो यानी तो लगभग हुआ 93 का संदर्भ में 300 भाषण भी दिया. घना लोगों ने आज अपन विरोध उल्लेख घना लोग करता रहे आपल्याला. तर इसका सगळा जो अनुभव है कि वह अनुभव संपन्नता आपला वास्तविक कितनी काम की हो सके यो एक ध्यान में आवे. हमें इनमें जो मने और कई चीज़ा जो अच्छी लगी थी कि ताकि स्थिति क्या है यो महत्व को नहीं ताकि वृत्ति क्या है हमें किने देनो है. तो भाऊ कधी यो नहीं देखियो कि मार्कने है कि नहीं है मैंने हाथ केस दियो भले व्यवस्था लागू करी मैंने बाबा इरा में एक दो उदाहरण मलकापुर श्रीशंका वगैरह किएला भी है. तो वह एक घनी बड़ी बात है. कृतज्ञता यो गुण पूरा परिवार को लेवन जिसो है. भाऊ ने आपल्याने अपन जिसो घनीदार समाज में भी सुना कि या लोगांनी मदत करी यो करी पण जरा प्रत्यक्ष संबंध आवे जरा मैं बात करूँ तो यो मारा ध्यान में आवे कि वा पट में भाऊनी म्हणजे घना पट में वो दियो भी पाछो ऊपरी भी उठायो. आज भी अपन अभी नेतृत्व विकास की बात आबार को मैनेजमेंट करे समझो मैनेजमेंट कोर्सेस करे कि भाई पण भाऊ कने जो काम करता है वो माळी आज मैनेजर म्हणून भी काम कर रहे. कोई पिऊन होतो वो भी आज मैनेजर म्हणून पुढे आयो. ये सगळी चीज़ म्हणजे गुण ग्राहकता जो अपन किंवा ध्यान में लेवन जिशी है. उनका रिश्ता निभाना यो एक स्वाभाविक आपलो स्वभाव है आपल्याने में संस्कार है. पण खून का बारे का रिश्ता क्या निभाना जिसो वो और मैं उल्लेख आये राजकौर भाई को वैको स्वभाव एक अलग रहे उनका बाद में भी वह परिवार में मैंने जो समाये लेनो. ये सगळी बाता आपल्याने एक चीज़ा ध्यान में ला देती जावे कि
परिवार को एक संगठन केंद्र रहे किंवा परिवारने आपण कोणत्या दृष्टीसू विरो सिंचन करायचं जे आज आपण टाबराने समजावून की जो आपली हातोटी आहे आणि बाई लगभग इसो उल्लेख है कि घर की लगभग 15 छोरियाने संस्कारित करो तो वे चीजा जिशी बाई की समजावून की पद्धत होती वह एक अलग होती. जब रसोई शिकानी तो बड़ा भाऊ आयरिया है तू नुसता फलका बट दे तो मेकीला बड़ा भाऊ ने की तू पूरी रसोई करी. अरे धीरे धीरे वह शिकत जाती ना म्हणजे वह एक कला विश्व बाई में विनोद बुद्धि का भी 2-3 उदाहरण माने में अच्छा वाटे. तो ये सगळं जो जीवन प्रवास है પછી उद्योग को जो संस्थापन हुई किंवा वो विकसित करना रही हो वो प्रवास वीराबाद में जिसी भाव की तबियत बिगड़ती गई उसी की गति बढ़ती गई. काम की गति बढ़ती गई. पछे जो जो माथा में विचार आया कि हमें भैया अहिंसा विचार यो जीने शासन को विचार भगवान महावीर स्वामी को विचार प्रभाव होतो. गांधी जी को भी प्रभाव होतो. પછી यो अहिंसा विचार की जो सर्वमान्य रीला सर्व स्वीकृत रीला પછી गांधी तीर्थ को निर्माण करने को विचार आया. भारत भर फिरनो सगळा म्युझियम देखना तम कई रमे को लानो अच्छो विचार यो कि या जो धरोहर है अहिंसा की या मैं अगला पीढ़ी देकर जाऊला पण वह जो संस्था है वह भी क्या मजबूती से आगे जाएगा. પછી भी भवन निर्माण तो वो 400-500 साल टिकन चाहिए. तो इतना सगळा विचार अनुभूती स्कूल को अपन ले उदाहरण की इतनी अप्रतिम जगविख्यात स्कूल इंटरनेशनल स्कूल 100 एकड़ में उभी करनी. अब वीरो सब में बड़ो जो गणित है कि टाबरा में की कल्पना बारे काढणे. गणितदार आपला टाबरा करून आपल्याने अपेक्षा दुसरीच रेवे वीरा में स्किल कई है मेरे को अपेक्षा कई करू पण वह स्कूल जो है कि वह विधि कल्पनाच बारे काढे आणि પછી वो जर ट्रैक मिल गयो तो वीरो भविष्य भी उज्जवल हो जावे. विश्वास भाऊनी जो गांव में अपनी अनुभूति इंग्लिश मीडियम स्कूल है अभी उरी दूसरी ब्रांच भी चालू हुई. तो वे जो सगळा लोग है कि व्याखी पिढ्या की पिढ्या बदललेला इशिवा व्यवस्था है. वीरा में जो एकदम गरीब वर्ग यांनी फक्त टाबराने शाळेमें लानो आणि निजानो बाकी सगळं आपली संस्था करे. तो इराला रे ध्येय कही की भाई आखा सगळा का जीवन बदलत जे आपको जीवन उच्च उठत जे आणि भाऊ तर हरदम कहता ना कि इरामू भी भरला जी जैन निर्माण होते जे इसो सब व्यवस्था कर गई म्हणजे म्हणजे फूड वगैरे सगळं आपला कोण. तर ये धनी या म्हणजे एक हरदम प्रवाह में रेवन वाली बात है कि किन्हें कहीं ज्यादा उहापोह भी नहीं है पर वो काम एकदम मजबूती से हुई रहे. अब ये सगळी जो बातें है ये तो आपल्याने अच्छी लागे पण जरा आपल्याने काही करण को आवे तो अपन थोड़ा लारे सरक जाओ. तो यो एक प्रेरणादायी भी प्रवास है कि भाई इसको कोई जरूरी नहीं कि थे कहीं घना बड़ा बड़ा काम करने दे थोड़ा थोड़ा भी सहयोग करता रहिए अपन तरी थाको घणो सारो काम हो सके. પછી દાદી કા સંસ્કાર को आदरपूर्वक उल्लेख કર્યો. दादी आणि बाई को जो रिश्तो विरो एक म्हणजे दादी जिसको कहती कि बहू किशी होनी तो मारा बहू जिशी होनी की वह पानी वो भी मलाई काढे. तो वो म्हणजे एक ध्यान में आवे कि भाई क्या एक रिश्तो अच्छो रह सके. પછી બાઈ का आणि भाभी लोगा का रिलेशन सारो अच्छो उल्लेख કર્યો कि मारी बवा सर्वगुण संपन्न है. बाई जरा बीमार पड़े जरा वो आईसीयू को उल्लेख है कि सगळा चारी भाऊ आपला किंवा आईसीयू को निर्माण आणि घरे लावणं वीराबाद में की सेवा शुश्रूषा आणि न बोलते हुए चीजाने समजणं एक जो सगळं और में घनी सारी बातें ऐसी अपने ध्यान में आवे. अब इतना सगळा अनुभव आपने लेना किया तो अपना आयुष्य अपूर्ण पडला. पाच बात पाहिजे क्यों तर येच अनुभव आपण जर आबार मिड एज में किंवा शुरुआत का काळ में जीवन काल जर समजली तर एक अच्छो आपलं भी जीवन जा सके. आणि म्हणूनच म्हणजे आपल्याने भाऊ आणि बाई एक
वंदनीय दृष्टीसु देखने प्रेरित करे की वे चीज़ा खरंच किती महत्वाची आहे. इरा बाद में हवे विचार तर घना आवे की भाई कसा ते शेअर करू. यो सगळं पुस्तक में आपण आरामसू वाच सका. तर परत मैं एकदा सगळा मारा जो माता पिता गुरुजन आणि आदरणीय बडा भाऊ आदरणीय बाई ने वंदन करू आणि अटे थांबू. जय जिनेंद्र.